तो बड़े भाग मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। हाँ, अगवा नहीं होते। अच्छा महाराज, गुरु जी, हाँ। हम आपसे एक बात पूछते। ये बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मने के तन बहुत भाग्य से मिलत है। और ये बतावा, जब मनुष्य के तन मिलत है बड़े भाग्य से, तो का करे के चाहिए, एका कैसे जिए, कैसे सफल होए, बतावे जरा थोड़ा उदाहरण सहित। देखा, ऐसा है ना, हाँ, कि थोड़ा विस्तार से अगर समझा जाए तो बात कुछ समझ में आए। हाँ, विस्तार से समझाओ, चाहे टाइम जितना लागे। अच्छा, हाँ, तो सुना फिर। हाँ, सुनाओ। जहाँ तक हमरे आध्यात्म अनुभव के विश्वास है, हाँ, ज्ञान है, हाँ, वह ज्ञान के आधार से अब हम बताओ तो ही का ध्यान से सुना हाँ, और समझे के प्रयास करे। ठीक है, ध्यान से सुनते। तो सुना फिर। हाँ, सुनाओ। कि संपूर्ण सृष्टि जगत में हाँ, एकमात्र मानव शरीर ही ऐसा है, मानव योनि ही ऐसी है, हाँ, जो कल्याण का कारण बनती है। अर्थात इसके अलावा, इससे हटकर दूसरे जितनी भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, अच्छा, या कि देवलोक का अन्य लोकों में भी, हाँ, देवता आदि भी, हाँ, वह भी यदि चाहें कि हम अपने पाप कर्मों से दूर हटकर हाँ, भगवान की भक्ति करके, हाँ, और भगवान की भक्ति के बल से हाँ, अपना और विशुद्ध कल्याण कर सकें, उत्तरोत्तर, मतलब उससे आगे का कल्याण कर सकें, तो ऐसा संभव नहीं होता। हाँ, ये मात्र मानव शरीर के द्वारा ही संभव होता है। अच्छा, कारण कि मानव शरीर के द्वारा किए जाने के भक्ति कर्म से, किए हुए भक्ति कर्म से, मानव शरीर के, हाँ, ये भगवान के वैदिक सिद्धांत और मर्यादा के अनुरूप नियम बनाया गया है कि एकमात्र मनुष्य शरीर ही जो है अपने प्रारब्ध कर्मों को भोग कर अपने नए शुभ संचित पुण्य कर्मों के द्वारा अपना कल्याण कर सकता है। अच्छा, अब विचार आएगा, देवता ऐसा क्यों नहीं उत्तरोत्तर गति को प्राप्त हो सकते? हाँ, देवता क्यों नहीं होते? तो इसका उत्तर ये है कि देवता लोग भोग, मतलब कि वहाँ जो पुण्य कर्म करके देवलोक अर्थात स्वर्ग आदि को जाते हैं, तो वह लोक उनका भोग लोक होता है। वे वहाँ सुख और अपने पुण्य फल का सुख भोग करते हैं। पाप तो उनसे हो सकता है और उसका दंड भी उनको उस योनि में मिलेगा, देव योनि में, परंतु पुण्य कर्म का बिना भगवान की कृपा के, विस्तृत विधान के, उनको विशेष फल नहीं मिले। ये मात्र मानव योनि वाले मनुष्यों के लिए ही संभव है, मनुष्य के लिए संभव। तो इस प्रकार मनुष्य शरीर जो है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता इसके लिए लालायित रहते हैं। बहुत ऊंची बात बोले महाराज, है ना? बहुत। तो अच्छा, ये मनुष्य शरीर प्राप्त होने का जो पुरुषार्थ इसका, मनुष्य मतलब मानव जीवन अगर मिला है, तो इस मानव जीवन से धर्म के अनुकूल क्या अपेक्षा मानी जानी चाहिए? अर्थात धर्म के सिद्धांत के अनुसार मानव शरीर की उपयुक्तता क्या है, अर्थात इसका महत्व क्या है धर्म के अनुसार। तो धर्म के अनुसार जो है, मनुष्य जन्म के 4 पुरुषार्थ बतलाए गए हैं। अच्छा, एक ठो बता दिए आप? एक नहीं, चारों सुना। चारों बता। जिन पुरुषार्थों में सबसे पहले आता है धर्म। धर्म से ही यदि सभी कर्म किए जाएं तो वही शुभ फल दायी होंगे। अच्छा फल देने वाले होंगे। तो मनुष्य शरीर के 4 पुरुषार्थ हैं, जिनमें पहला है धर्म, और दूसरा है अर्थ। अर्थ है अर्थात कि रुपया पैसा कमाना। अच्छा, पैसा कौड़ी। और हाँ, पैसा। तो और तीसरा है काम।
काम अर्थात अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं। आवश्यकताएं, हाँ।